नमस्कार। स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि है कौशलाथॉन विषय के बारे में। कौशलाथॉन यह एक राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता है वर्ष 2022 की, जो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा आयोजित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले यानी कि प्रत्येक जनपद के नोडल आईटीआई में, नोडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। पहले ही यह प्रतियोगिता जिलावार, उसके बाद में मंडलवार तथा बाद में राज्य स्तर पर यह प्रतियोगिता की जाएगी। तो यदि आपके अंदर कोई हुनर है, कोई कौशल है, तो उस कौशल को, उस हुनर को अब आप बारी आ चुकी है कि आप पंख लगाएं और उड़ान भरें। उस कौशल को पहचान आपके मिलने जा रही है। तो कौशलाथॉन के विषय में आज हम जानकारी देने जा रहे हैं। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कौशलाथॉन विषय पर पूरी जानकारी हम आगे देने जा रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं कौशलाथॉन के लिए क्या क्या करना होगा और कैसे आप इसके लिए प्रतिभाग कर सकते हैं। तो कौशलाथॉन के विषय में पूरी जानकारी यहाँ पर आपको इस पीडीएफ फाइल के माध्यम से प्राप्त होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन यानी उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का ये प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से एक राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। ये राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता वर्ष 2022 की प्रतियोगिता है, जिसका नाम यहाँ पर कौशलाथॉन दिया गया है, कौशलाथॉन कहा गया है। इस प्रतियोगिता में रजिस्टर करने के लिए यानी पंजीकरण करने के लिए आपको जाना होगा कहाँ पर? आपको जाना होगा www.upsdm.gov.in पर। और डेट क्या है? डेट 14 तारीख लास्ट डेट है, यानी कि 14 दिसंबर 2022 तक ही आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो इसको सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए, ये 14/12/2022 की डेट नोट कर लीजिए और ये लिंक नोट कर लीजिए। ये वेबसाइट जो है, वेबसाइट का एड्रेस जो है, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, अब देखिए इसमें और क्या चीज़ें दी गई हैं। इसमें दिया गया है कि जो जिला स्तरीय जो परीक्षा होगी वो कब होगी? वो 16/12/2022 को होगी तथा मंडल स्तर पर यही परीक्षा 20/12/2022 को होगी। तो जिला स्तर पर जो परीक्षा 16/12/2022 को होगी, इस पे जो बच्चे, जो भी अभ्यर्थी विजयी होंगे, विजयी अर्थात रैंकिंग उनकी देखी जाएगी। तो रैंकिंग जो है, पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक तथा तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 5 रैंक के कैंडिडेट्स वहाँ पर सेलेक्ट किए जाएंगे। तो उन सभी कैंडिडेट्स को मंडलवार प्रतियोगिता में, जो मंडलवार प्रतियोगिता होगी 20/12 को, उसमें प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। तो पहले जिला स्तर पर यह प्रतियोगिता होगी, उसके बाद में ये मंडल स्तर पर प्रतियोगिता होगी। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रतियोगिता का विवरण। तो प्रतियोगिता आप देख सकते हैं, राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता कौशलाथॉन जिला स्तर पर तथा मंडल स्तर पर एवं राज्य स्तर पर कुल 15 स्किल्स में कराए जाने की सहमति व्यक्त की गई है। तो 15 स्किल्स यानी कि देखा जाए तो एक तरह से ये 15 ट्रेड्स हैं, 15 फील्ड्स हैं, जिन फील्ड्स में आपके अंदर यदि हुनर है तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस प्रतियोगिता के लिए, और रजिस्ट्रेशन करके आप प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। अब ये 15 फील्ड कौन कौन सी हैं, अब आप देखिए। सबसे पहला ऑटो बॉडी रिपेयर, दूसरा है ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, तीसरा ब्यूटी थेरेपी, चौथा है ब्रिक लेइंग, पाँचवां सीएनसी मिलिंग, छठवां सीएनसी टर्निंग, सातवां इलेक्ट्रॉनिक्स, आठवां फैशन टेक्नोलॉजी, नौवां हेयर ड्रेसिंग, 10वां हेल्थ एंड सोशल केयर, 11वां आईटी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस फॉर बिजनेस, 12वां प्लास्टिक डाई इंजीनियरिंग, 13वां रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, 14वां रेस्टोरेंट सर्विसेज एंड 15वां वेल्डिंग। तो ये 15 फील्ड्स या यूँ कहें 15 ट्रेड्स ऐसी हैं जिनमें यह प्रतियोगिता की जाएगी या यह प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाएगी। तो अगर आप इन 15 में से किसी भी फील्ड से रिलेटेड हैं, यानी किसी भी फील्ड में आपके अंदर हुनर है, किसी भी फील्ड से संबंधित हुनर या कौशल आपके अंदर है, तो आप इस प्रतियोगिता के लिए प्रतिभाग कर सकते हैं। इसके लिए आप पंजीकरण करिए और पंजीकरण करके आप इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। 14 तारीख लास्ट डेट है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है।
अब जिला स्तर पर जो ये प्रतियोगिता होगी, इसमें एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र, मेडल तथा नगद पुरस्कार भी देने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, जिसके तहत 1,000 रुपये प्रथम आने वाले, 800 रुपये द्वितीय, 600 तृतीय, 400 चतुर्थ तथा 200 रुपये पंचम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को दिए जाएंगे। ऐसा प्रावधान यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये थी जिला स्तर पर जो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, इसके बारे में जानकारी। अब हम लोग सीधे चलते हैं वेबसाइट की तरफ कि इस प्रतियोगिता में पंजीकरण करने के लिए हमें करना क्या क्या होगा, और साथ ही साथ प्रत्येक जॉब रोल में यानी प्रत्येक फील्ड या यूँ कहें प्रत्येक ट्रेड में फर्स्ट और सेकंड रैंक लाने वाले प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराया जाएगा, जिसकी सूचना आगे आपको दी जाएगी। तो अब चलिए देर न करते हुए चलते हैं सीधे वेबसाइट की तरफ, गूगल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन करना कैसे कैसे है। एक चीज़ और जो बताना बहुत ज़रूरी है, वैसे मैंने बता दिया है कि प्रत्येक जॉब रोल में जो जिला स्तर से टॉप 5 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा, उसमें से फर्स्ट और सेकंड रैंक पाने वाले प्रतिभागियों को ही मंडल स्तर पर जो प्रतियोगिता दिनांक 20/12/2022 को की जाएगी, उसमें उन फर्स्ट और सेकंड रैंक वाले बच्चों को ही पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। तो इस बात को भी आप नोट करके रखिएगा। अब देखिए, मंडल स्तर पर जो प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिला स्तर पे फर्स्ट और सेकंड रैंक लाने वाले प्रतिभागियों को मंडल स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। अब मंडल स्तर पर जो प्रत्येक प्रतिभागी जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ से जो फर्स्ट और सेकंड रैंक प्राप्त करेंगे, उन्हें भी प्रमाण पत्र, मेडल तथा 1,000 रुपये और 500 रुपये की नगद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो ये मंडल स्तर पर जो फर्स्ट और सेकंड रैंक लाने वाले प्रतिभागी हैं, उनके लिए ये जानकारी है। तो अब आप देख सकते हैं आपके सामने गूगल का सर्च बार है। गूगल के सर्च बार पे आपको www.upsdm.gov.in ये आपको इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करते हैं तो आपके सामने जो रिज़ल्ट खोल करके आते हैं, उसमें सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है UPSDM वाला, इसको आपको क्लिक करना है। तो व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द वेब पेज ऑफ UPSDM, यानी कि UPSDM के वेब पेज की तरफ आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा। अभी शायद नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये पेज लोड होने में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से UPSDM का पेज आपके सामने ओपन होगा। UPSDM का जैसे ही आपके सामने पेज ओपन होगा, बिल्कुल आपके फ्रंट पे राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता का जो है पॉपअप ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कौशलाथॉन, और यहाँ पर रजिस्टर्ड नाउ का बटन है। रजिस्टर नाउ का बटन जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको सीधे सीधे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरफ आपको डायरेक्ट पहुँचा दिया जाएगा। तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन कौशलाथॉन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो चुका है। इसमें आप देखिए क्या क्या चीज़ें आपको मांगी जाएंगी, उनको हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ, ये देखिए कौशलाथॉन का रजिस्ट्रेशन पेज आपके सामने ओपन है। सबसे पहली चीज़ जो आपसे मांगी जा रही है वो है आपका आधार नंबर। आधार नंबर मैंडेटरी है, तो आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। हम इसे डेमो के लिए भर नहीं सकते, क्योंकि आधार नंबर यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंडेटरी फील्ड है, और आधार आपका वेरीफाइड होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है बिना वेरीफाइड आधार को बिना वेरीफाई किए आप फॉर्म आगे बढ़ नहीं सकते, तो इसलिए हम इसे अभी डेमो के रूप में भी भर नहीं पाएंगे।
पर मैं आपको ईच एंड एवरी जो कॉलम है उसको ईच एंड एवरी फील्ड के बारे में मैं आपको बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले आप आधार नंबर अपना भरेंगे। जैसे आप अपना आधार नंबर भरेंगे आपके आधार वेरिफिकेशन के लिए आगे के लिए आपको डायरेक्ट करेगा। देन आपको यहाँ पर अपनी स्किल सेलेक्ट करनी है, किस स्किल के तहत आप ये अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे ऑटो बॉडी रिपेयर है तो उसके लिए करना चाहते हैं, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, ब्यूटी थेरेपी, ब्रिक लेइंग, सीएनसी मिलिंग, सीएनसी टर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, हेयर ड्रेसिंग, हेल्थ एंड सोशल केयर, आईटी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, प्लास्टिक डाई इंजीनियरिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रेस्टोरेंट सर्विसेज या वेल्डिंग। इनमें से किसी भी फील्ड या किसी भी स्किल के लिए जिसमें आपके अंदर हुनर है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपसे पूछा जाएगा आप किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, तो इसमें से आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा ये उत्तर प्रदेश के लिए है, उत्तर प्रदेश के ही बच्चों के लिए ये प्रतियोगिता है, तो आपको उत्तर प्रदेश के ही डिस्ट्रिक्ट इसमें देखने के लिए मिलेंगे। देन है नेम, जो कि आधार कार्ड से मैच करना चाहिए, आधार कार्ड में जैसा होगा एज इट इज़ नाम आपको भरना है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, देन ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बर्थ प्लेस। ये करने के बाद में आपको अपना जेंडर स्पेसिफाई करना है। देन यू विल हैव टू गिव योर एड्रेस, आपको पूरा अपना एड्रेस देना है। पूरा एड्रेस देने के बाद में अगेन आपसे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पूछा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट के बाद में आपसे तहसील आपकी पूछी जाएगी, तहसील, ब्लॉक, विलेज। ये सारी चीज़ें देने के बाद में आपको अपना पिन कोड यहाँ पर डालना है। फिर करंट एड्रेस भी है वही, तो यदि जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे उनका होम टाउन कहीं और है लेकिन कहीं और रह करके पढ़ाई या तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए है वो अपना करंट एड्रेस भी डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पे। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पे जैसे आप पॉपअप इसका ओपन करते हैं तो आप देखते हैं नो फॉर्मल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन, बैचलर्स डिग्री, मास्टर डिग्री और डेकोरेशन या हायर। तो बैचलर्स, मास्टर्स और हायर ये सभी आपको समझ में आ गई होगी। वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आप आईटीआई या यूपीएसडीएम अगर आप हैं तो आप वोकेशनल डाल सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन आप उसमें डाल सकते हैं। यदि आपने कोई भी, अगर आप देखिए क्या होता है, एक चीज़ समझिए, हुनर किसी भी डिग्री का मोहताज नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर कौशल है, तो वो किसी डिग्री का, किसी डिप्लोमा का मोहताज नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन जो दिया गया है नो फॉर्मल एजुकेशन। हो सकता है कि आपके पास हुनर बहुत अच्छा हो, भले ही आपने कोई डिग्री ना करी हो, भले ही आपने कोई डिप्लोमा ना किया हो, तो उस स्थिति में आप नो फॉर्मल एजुकेशन भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से हो सकता है आपने प्राइमरी एजुकेशन ले रखी हो लेकिन आपके अंदर हुनर है तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप प्राइमरी एजुकेशन डाल सकते हैं। इसी प्रकार से सेकेंडरी एजुकेशन या हाई स्कूल, और इसी प्रकार से आप अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। देन फिर ये आपसे, जैसे वोकेशनल एजुकेशन पे अगर आपने नो क्लिक कर दिया तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप यस यस क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा आर यू अ यूपी एसडीएम पीएम केवीवाई डीडीयू जीकेवाई कैंडिडेट। तो उसमें अगर यस है तो यस, नो है तो नो। या फिर आर यू फ्रॉम एन आईटीआई, अगर आपने कोई आईटीआई किया हुआ है या किसी आईटीआई को बिलोंग करते हैं तो येस और नो। और आर यू करेंटली वर्किंग, तो अगर आप कोई कहीं पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप येस और नो पुट अप करेंगे। देन आपको अपना फ़ोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना है। तो फ़ोटोग्राफ यहाँ से आप चूज़ फाइल को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ब्राउज़ करके आप अपना फ़ोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में ये कैप्चा आपको इंटर करना है और कैप्चा इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई आधार पे क्लिक करना है। तो ये सारा जब प्रोसेस आप पूरा क्लियर करेंगे, सारी प्रोसेस को कम्प्लीटली आप फुलफ़िल करेंगे, सारी मैंडेटरी फील्ड्स को आप फुलफ़िल करेंगे, तो तब आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट होगा। और रजिस्ट्रेशन करने की एक बात याद रखिएगा, बार बार आपको बताई जा रही है, रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो है 14 दिसंबर 2022। तो इसे याद रखिएगा, 14 दिसंबर के बाद में कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे। कोशिश कीजिए कि 14 से पहले ही कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में सर्वर का इशू आता है, सर्वर में प्रॉब्लम आता है, बिज़ी हो जाते हैं सर्वर्स, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि उससे पहले ही आप कर लें। तो ये थी उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता कौशलाथॉन, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपने पूरा देखा होगा और वीडियो देख करके आपको कुछ जानकारी इससे प्राप्त हुई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल में बने रहिए। हम इस तरह की वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।